गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता's व्लॉग। तो आज मैं आ गई फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के हैं और मी दीदी और ये है पापा, जो हम सब लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी, इंजॉय भी करूंगी और आपको भी करवाऊंगी। तो अब हम लोग का बैग मैंने खाने का सिर्फ इतना रखा है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने कैब बुक की थी जो आ गई है। तो अब सामान रखने जा रहे हैं भैया। फ्रेंड्स, अब हम लोग बैठेंगे। यहाँ मेरा जेंट्स बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि वो मेरे साथ ही रहता है, अकेले रहता नहीं है, तो इसलिए वो परेशान हो रहा था। तो अब हम लोग बैठ गए थे कार में, पीछे हम दीदी और मम्मी बैठे थे, आगे पापा बैठे हुए थे। तो अब हमारी गाड़ी चल दी थी। तो मुझे रात में ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी विंटर स्टार्ट हो रहा है तो फिर ठंडा ठंडा मौसम था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया स्टार्टिंग में ही, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो हम लोग जा रहे थे। रास्ते में हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक ट्रक था, उसने तिरछा अपना ट्रक खड़ा कर दिया था और बाद में हम लोग को पता चला था कि उसका वो पहिया था वो पंचर हो गया था, तो इस वजह से बेचारे ने खड़ा कर दिया था। तो खैर काफ़ी टाइम तक, आधे घंटे तो हम लोग को खड़े हो गए थे हम लोग, आधे घंटे तक। उसके बाद में फिर जैसे तैसे हटा, हम लोग दूसरी तरफ से गए। फिर हम लोग फिर पहुंचने वाले थे बस थोड़ी देर में। तो बस अब हम लोग आने वाले हैं कानपुर सेंटर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए थे कानपुर सेंट्रल यहाँ पे। तो अब मैं तो वीडियो बना रही थी और दीदी पापा मम्मी थे, वो लोग सामान निकाल रहे थे। तो कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 225338 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर गोरखपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। मुझे इसकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, जो ये कृपया ध्यान दीजिए बोलते हैं ना, मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रेलवे स्टेशन पर जाकर ये सुनना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सुनती हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी सुना देती हूँ। तो हमारी ट्रेन आ गई थी, हम लोग चल रहे थे। तो बीच में आप मेरी लिपसिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हुआ क्या था कि मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड तो किया था लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे थे, तो इस वजह से वो फिर बेकार हो गया था। तो यहाँ मैं लेट गई थी, सब लोग ही लेट गए थे क्योंकि रात हो गई थी, तो सोने का टाइम हो गया था। तो अब यहाँ मम्मी दीदी पापा सब लोग लेटे थे। तो मैं भी बीच में सो गई थी और दीदी ने छोटी सी क्लिप मेरी भी बना ली थी, तो मैं ठीक ही ठाक लग रही थी, तो मैंने सोचा ला उसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये मैं सो रही थी। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया था। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी, सब लोग सो रहे थे, लेकिन फिर मैं सो गई थी। और फिर जब उठी तो देखा कि सब लोग ब्रश करने जा चुके थे, तो मैं ही बची थी। तो यहाँ मैं भी दिखा रही हूँ आपको कि मैं भी जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो फिर मैं ब्रश करके आती हूँ वापस। तो ये मुझे व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, कुछ था नहीं, बट मुझे ऐसे नेचर अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो क्या पता आपको भी अच्छा लगे। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए थे उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और जो कभी विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करता था। तो हम लोग पहुँच गए हैं, अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं।
तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्स क्लिक की थी। तो अब हम लोग आ गए थे महाकालेश्वर मंदिर के थोड़ा पास में ही थे, यहाँ रूम देखने के लिए आए थे हम लोग। तो रूम हम लोग को मिल गया था थोड़ी देर में, ज़्यादा हम लोग को रुकना या देखना नहीं पड़ा था। तो ये रूम मिला था हम लोग को, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं रहना था, तो सोने के लिए बस चाहिए था, तो ये एक रूम मिल गया था, तो उसी में हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था। तो इसके बाद में हम लोग आए थे स्वरुचि भोजनालय, क्योंकि हम लोग को कुछ खाना था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम लोग आ गए थे, यहाँ पे थाली लिए थे। थाली वैसे अच्छी थी, 120 रुपए की थाली थी, उसमें रोटी आप अनलिमिटेड खा सकते थे, और बाकी दाल सब्जी कढ़ी वगैरह भी उन्होंने दिया हुआ था, चावल वगैरह भी था। वो चावल उन्होंने बाद में दिया था, तो वो इस थाली में नहीं अभी दिखेगा। और फिर बाद में मैं खाने लगी थी, तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। फिर अब हम लोग जा रहे थे खाने के बाद मंदिर देखने के लिए कि हमारे रूम से कितनी दूर है मंदिर, ताकि पहले से ही फिक्स हो जाए कि हाँ इतनी दूर है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को। क्योंकि अभी शाम में हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, आरती में शामिल होंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे जलाभिषेक करने के लिए। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं मंदिर पता करने के लिए। रास्ते में ऐसी शिवलिंग वगैरह मिल रही थी छोटी छोटी, और माला वगैरह था, फूल वगैरह था, और यहाँ पानी वगैरह भी था। यहाँ लोग खड़े थे चंदन लगाने के लिए, मतलब आपको हर 2 कदम पे मिल जाएंगे लोग चंदन लगाने वाले। तो यहाँ पे पापा दीदी लगवा रहे थे, मैंने कहा मैं भी लगवाऊंगी, तो मैंने चंदन लगवाया। जब उन्हें पता चला मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ, तो जब वो तीसरी आँख वाला ऐसे नहीं जो था महाकाल के ऊपर जो उन्होंने लगाया था, वो जब वो लगाते हैं तो कहते हैं हाँ अब रिकॉर्ड करिए इसको, तो अभी वो कहेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही पहले चंदन लगाया, फिर कंघी से साइड में करा। हाँ अब ये कह रहे थे कि हाँ अब इसको रिकॉर्ड करो, तो ये फिर उन्होंने रिकॉर्ड करवाया जब उन्हें पता चला कि हाँ मैं रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। काफ़ी अच्छा उन्होंने चंदन लगाया था, मुझे पसंद आया था। तो इसके बाद अब हम लोगों ने देख लिया कि हाँ 5 से 10 मिनट की दूरी पर था हमारे रूम से महाकालेश्वर, और यहाँ पर टिकट वगैरह मिल रहा था कि 250 रुपये में वो वीआईपी वगैरह वाला होता है, तो उससे जल्दी दर्शन हो जाते हैं, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो वो सब तो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं राम घाट, जो कि उज्जैन शहर का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो ये जो राम घाट है ये महाकाल मंदिर है, इससे करीब में 1 किलोमीटर ही दूर था। ये सिंह चौराहा है जहाँ ये शेर बना हुआ है, तो इसी के थोड़ा आगे जाएंगे। तो यहाँ ये बहुत अच्छा दीवार में था, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ दीदी आप लोग को हाय कर रही हैं। फिर मैंने कहा मेरी भी रिकॉर्डिंग कर लो थोड़ी बहुत, मैं भी अपनी शक्ल दिखाई दूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑल टाइम तो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी, मेरी शक्ल तो दिखने से ही रही आपको, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही चलो दिखा देते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं राम घाट। तो राम घाट इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब श्री राम जी ने शिव जी की पूजा की थी, तो इस वजह शिप्रा नदी के किनारे, तो इसीलिए इसको इसका नाम राम घाट रख दिया गया था, तो इसीलिए इसको राम घाट भी कहते हैं। और ये था आश्रम है एक, और इसकी हाँ इसके बाद अब दिखेगा राम घाट। राम घाट के अपोजिट साइड में है गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है, जो बीच में पुल बना हुआ था। तो पहले तो एंट्री करते हैं हम लोग। तो एंट्री करने में श्री हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे आपको दिखाई देगी, मंदिर छोटा सा।
और यहाँ दीवार में ऐसे हनुमान जी की ही पेंटिंग की गई है। फिर हम लोग ऐसे अंदर चलेंगे तो ये शिप्रा नदी के दर्शन हम लोग को हो गए फाइनली। तो बहुत अच्छा था। दीदी यहाँ पे मेरे भाई को वीडियो कॉल पे ली थी, उसको भी दिखा रही थी क्योंकि वो आ नहीं पाया था, तो उसको भी दर्शन करवा रही थी। यहाँ फूल और प्रसाद वगैरह का सामान, नारियल वगैरह मिल रहा था पूजा करने के लिए। और यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पर चेंजिंग रूम भी था। अगर मतलब गर्ल्स या लेडी कोई नहाती है, वुमेंस वगैरह, तो चेंजिंग रूम नहीं होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर ये चेंजिंग रूम था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहाने के बाद मतलब चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे वो बॉटल कीपे वगैरह भी मिल रही थी कि आप अगर जल भरना चाहें तो वो लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो घाट था उसके पास में बहुत सारी प्राचीन मंदिरें बनी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर शिवलिंग है। तो सबसे ज़्यादा शिवलिंग है यहाँ पे। मतलब आप पूरे उज्जैन में देख लेंगे, आपको 100 मीटर की दूरी पर ही आपको एक शिवलिंग दिख जाएगी, ऐसा है मतलब। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये है गुरुद्वारा, जो बीच में पुल है, इसको आप क्रॉस करके जा सकते हैं, पार करके। तो मैं तो नहीं जा पाई थी, इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि अभी हम लोग को और भी बहुत ज़्यादा दर्शन करने थे। और सुबह हम लोग की ट्रेन भी थी, मुश्किल से 24 घंटे ही मिल पाए थे उज्जैन के लिए हम लोग को, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो लगभग में 8 घंटे ट्रेन हमारी लेट थी, तो उस वजह से हमारा सारा प्लान था वो बेकार हो गया था। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मंदिरें बनी हुई हैं जो काफ़ी अच्छी थी, और लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, तो जो मैं बोल भी रही थी वो भी फिर मेरा बेकार हो गया था। ये ऐसे अंदर गर्भगृह में शिव जी की शिवलिंग रखा हुआ है, और यहाँ पर भी शिवलिंग ही है। ये गर्भगृह में शिवलिंग रखे हुए हैं, और जो बाहर हैं मंडप में, वहाँ पे नंदी महाराज रखे हुए हैं। तो यहाँ पे काल सर्प योग वगैरह की भी पूजा होती है, पितृ वगैरह का पूजा किया जाता है रामघाट के किनारे। मतलब रामघाट अगर आप आते हैं तो फिर आप इंजॉय करेंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। काफ़ी अच्छा है क्योंकि धार्मिक स्थल है, तो फिर यहाँ पे शांति भी है। तो मैं भी यहाँ पे पैर वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद में सर पे थोड़ा कपड़ा, उसके बाद में हाथ धो करके फिर भगवान को जल अर्पित करती हूँ। इसके बाद में मैं इसको थोड़ा अपने ऊपर भी डाल करके शुद्ध हो जाती हूँ। यहाँ पे फिर पापा भी पूजा ही कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी पिक्स ली थी, मैंने उसको भी ऐड कर दी। यहाँ मेरा फ़ोटो शूट होने लग गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो काफ़ी बड़ा है रामघाट, अच्छा है। रामघाट के किनारे बहुत सारी पूजा होती है, और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई हैं बीच बीच में। तो ये है रामेश्वर मंदिर, जो भगवान राम ने पूजा किया हुआ था, श्री राम जी द्वारा स्थापित था। यहाँ गर्भगृह में शिवलिंग है, और बाहर नंदी महाराज बैठे हुए हैं। और ये चेतावनी लिखी हुई थी कि पानी गहरा है तो कृपया किनारे की तरफ ही नहाएं। तो वैसे मोस्टली जैसे राम भगवान ने मूर्ति मतलब रखी थी कि गर्भगृह में शिवलिंग रखा था, उसके बाद में नंदी महाराज को बाहर मंडप पर रखा हुआ था। इसी तरह मैंने देखा है कि जितनी भी वहाँ की प्राचीन जो मंदिरें हैं आसपास की, वो सब इसी टाइप की ही हैं, कि जो गर्भगृह है उसमें शिवलिंग रखे हुए हैं, और जो बाहर मंडप है उसमें नंदी महाराज जी हैं।
तो ये जो पुल बना हुआ है इसको अगर आप पार करके जाते हैं तो गुरु नानक जी का जो गुरुद्वारा है उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। वहाँ मैं नहीं जा पाई थी। यहाँ पर लोग मुझे घूर रहे थे क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बना रही थी। तो यहाँ मम्मी पूजा करती हैं। तो और दीदी यहाँ किनारे मछलियों को दाना डाल रही थी क्योंकि उसके लिए भी मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ किनारे की तरफ मछलियाँ थी। तो अब हम लोग जा रहे थे क्योंकि रामघाट हम लोग घूम लिए थे। हम लोग को फिर महाकालेश्वर भी जाना था, फिर हरसिद्धि और चार धाम, बड़ा गणेश जी, हम लोग को बहुत सारे दर्शन करने थे अभी। तो टाइम नहीं था, तो रामघाट के लिए बस इतना ही था। तो जो मेन था रामेश्वर मंदिर वो मैंने आपको दिखा दिए, उसके दर्शन आपको करा दिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर, महाकाल के दर्शन करने के लिए। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ रामघाट ही मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं महाकाल के दर्शन आपको करवाऊँगी। उसके बाद में हरसिद्धि और चार धाम, बड़ा गणेश, इन सब के भी दर्शन मैं करवाऊँगी। तो ये वीडियो मेरी 2 से 3-4 पार्ट में भी आ सकती है। तो अगर इसके बाद में हम लोग ये चाय पी रहे थे, तो चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे महाकाल। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो ये रामघाट की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में, जिसमें मैं महाकाल के दर्शन आपको करवाऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।